हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डिस्कस करते हैं सनातन एंड क्वांटम फिजिक्स या एनर्जी साइंस। सनातन बहुत खूबसूरत एक धर्म है। इसके हर पार्ट में देखा जाए तो नेचर है, प्रकृति है, पंच तत्व हैं। क्वांटम जो मॉडर्न साइंस है जिसको आज हम यूज़ कर रहे हैं, इसका बेस साइंस है। क्वांटम का अर्थ ये है कि कोई भी मटेरियल है, जैसे ये पत्थर है। अब इस पत्थर का सबसे छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जब उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी ब्रेक किया गया तो इसका स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकला क्वांटम पार्टिकल। क्वांटम पार्टिकल स्मॉलेस्ट फॉर्म है जो दिखता नहीं है। यही वजह है कि मॉडर्न साइंस अब कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो भी इन्वेंशन कर रहा है, जो भी मशीनें बना रहा है, टेक्नोलॉजी बना रहा है, उसके लिए उसको मटेरियल की ज़रूरत है। बट मटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो क्वांटम है, ये न दिख पाने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ महसूस हो पाने की वजह से या एनर्जिकल फॉर्म में होने की वजह से मॉडर्न साइंस इसको पकड़ पाने में असमर्थ है और इसका उपयोग कर पाने में सहज नहीं है। लेकिन वास्तविक रूप से मैं आपको बताऊं, ये क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम एनर्जी या क्वांटम पार्टिकल, अब क्वांटम पार्टिकल का भी जब ब्रेक किया जाता है तो तब हमें पता चलता है कि इस क्वांटम पार्टिकल के नीचे सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी मिलती है। फ्रीक्वेंसी लाइक कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई हंस रहा है तो आपको खुशी महसूस होती है, वो एक फ्रीक्वेंसी है। आप कहीं पर बैठे हैं, एकांत है, नेचर है, नेचर को माँ तारा बोला जाता है। आप माँ तारा के आंचल में बैठे हैं तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। आप धूप में बैठे हैं, आपको धूप लग रही है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। हवा चल रही है, आपको ठंड या उसकी हलचल महसूस होती है, तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो कहा जाए कि हर साइंस के बॉटम में फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है। इस सॉलिड फॉर्म में इसको आने में क्या हुआ, जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटम पार्टिकल बना, वो क्वांटम पार्टिकल बना कलेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसीज से। यानी कि एक तरह की फ्रीक्वेंसीज को जब हमने जोड़ दिया तो उसने एक सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया। और जब उसी तरह की फ्रीक्वेंसी जब कलेक्टिव फॉर्म में कलेक्ट होते रही तो एक पत्थर का फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक ऐसा ही मिट्टी के साथ, रेत के साथ, पहाड़ों के साथ, नेचर के साथ ये चीज़ें हुई। इसी कंसेप्ट को सनातन में एडॉप्ट किया गया। जो भी इसके एक्ट्स बनाए गए, जो भी इसके रिचुअल बनाए गए, उसको सनातन में सवेरे से लेकर शाम तक की एक्टिविटीज़ में शामिल किया गया, संस्कारों में शामिल किया गया। जो 4 संस्कार होते हैं उनमें शामिल किया गया और डेली लाइफ में शामिल किया गया। अब छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ये पत्थर है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो या तो हम हथौड़ा मारेंगे, या इस पत्थर की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हमने वो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली या पता चल गया, उस फ्रीक्वेंसी को इसके ऊपर इम्पोज करते ही ये ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाइड्रोलिक मशीनें जो एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती हैं, वो क्या करती हैं, पहाड़ों में वाइब्रेटर से ब्रेक करती हैं तो पत्थर ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि एक वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्रिएट किया जाता है। अब लाइफ के एस्पेक्ट में देखा जाए
दोस्तों, हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी है। आप फैमिली में हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी है। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपको उनको देख के खुशी होती है, तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। आपकी लाइफ में कोई पेन है, तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। आपकी लाइफ में खुशी है, तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। देखा जाए तो जो ये बॉडी बनाई गई है, जो ये माइंड बनाया गया है, जो ये हमारे सेंसेस बनाए गए हैं, ये फ्रीक्वेंसी के आधार पे ही एक्ट या रिएक्ट करते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि हम फ्रीक्वेंसीज को पहचानना शुरू कर दें कि ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है मेरा ध्यान अगर खुद से बाहर रहेगा तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैं दुनिया से जो भी अडॉप्ट कर रहा हूँ बाहर से अंदर की तरफ अडॉप्ट कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ध्यान अगर अपने अंदर है, मैं अपने अंदर जिसको स्व में रहना कहते हैं, अगर स्व में रहता हूँ तो जाहिर सी बात है हर फ्रिक्वेंसी जो मेरी तरफ आ रही है मैं उसको पहचानने में समर्थ हूँ, और इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये मेरा अब पर्सनल डिसीजन बन जाता है। ह्यूमन बॉडी में फ्रिक्वेंसीज को समझने या इनको अडॉप्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस हैं। वो प्लेसेस हैं, नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 आंखें, नंबर 3 हमारे कान, नंबर 4 हमारा सोलर प्लेक्स, नंबर 5 हमारा स्किन। इसीलिए 5 इंद्रियां बोली गई हैं। इनके अंदर सेंसिटिविटी है कि फ्रीक्वेंसीज को अडॉप्ट करना और उसके हिसाब से बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होना। यूं तो हमारे शरीर पर 1013 ऐसे पॉइंट हैं या ऐसे एनर्जी सेक्टर हैं जो फ्रीक्वेंसीज को अडॉप्ट करते हैं 24/7, और उन्हीं के हिसाब से हमारी बॉडी की ग्रोथ, बॉडी के अंदर रिएक्शंस, बॉडी के एक्शंस डिपेंड करते हैं। लेकिन उनमें भी मुख्य तौर से 7 हैं। अब देखिए, अर्थ घूम रही है, इसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इनकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जितना एक्ट कर रहा है इसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसीज हैं। सनलाइट है, अपनी एक फ्रीक्वेंसीज हैं। मून है, उसका अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। गैलेक्सी है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी है, इसका पता कैसे करें? देखिए, अर्थ जब रोटेट करती है तो इसकी अपनी एक साउंड होती है। ये साउंड आती है इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। और ये मोशन क्यों करती है, किस लिए करती है? अपने एक्सिस की वजह से, क्योंकि इसके मोशन की वजह से इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अपना एक मैग्नेटिक फॉर्म क्रिएट होता है, और वो फॉर्म रीजन बनता है इसके रोटेशन का, और इसका कोर। ऐसा ही हर प्लेनेट के साथ है, और हर प्लेनेट की अपनी एक साउंड है। अर्थ कनेक्ट है अपने प्लेनेट्स के साथ, प्लेनेट कनेक्ट है, प्लेनेट्स और ये हमारा जो सोलर सिस्टम है ये कनेक्ट है अपनी गैलेक्सी के साथ, गैलेक्सी कनेक्ट है यूनिवर्स के साथ, और यूनिवर्स कनेक्ट है मल्टीपल यूनिवर्स के साथ। और देखा जाए तो हर एक चीज़ अपने मोशन पे है और अपने एज पर रूल अपना एक्ट कर रही है। इस एक्ट के पीछे कहीं ना कहीं एक सोर्स है जो फ्रीक्वेंसीज को क्रिएट कर रहा है, और वो फ्रीक्वेंसी का क्रिएटर बोला जाता है भगवान शिव को। क्योंकि जो शिव का ज्ञान है, शिव का ज्ञान यही है कि कैसे उन्होंने इस यूनिवर्स, प्लेनेटरी सिस्टम और हर चीज़ को क्रिएट किया, कैसे ह्यूमन बॉडी को क्रिएट किया, कैसे इसके थॉट प्रोसेस को। अब आप फ्रीक्वेंसीज को एक सॉफ्टवेयर की तरह भी ले सकते हैं। अब यूनिवर्स, अर्थ और
इन सब चीज़ों से अब हम वापस आ जाते हैं ह्यूमन और इसके सनातन पर। सनातन का के अंदर वो फॉर्मूले या वो इक्विपमेंट दिए गए हैं जो फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं ओम चैंट करता हूँ और डेली 15 मिनट सवेरे और डेली शाम को ओम अगर मैं चैंट करूँ तो होता क्या है, मेरी बॉडी, मेरा माइंड और हार्ट अब फ्रीक्वेंसी के आधार पे रेजोनेट होने लगता है। तो यूनिवर्स से, जो यूनिवर्स में इस तरह की फ्रीक्वेंसी चल रही हैं वो अब अट्रैक्ट होने लगती हैं मेरी तरफ। इसका रिजल्ट क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो हमें रिलैक्स फील कराती हैं, हमें कूल एंड काम करती हैं, हमें अपने आप पर रहने के लिए सपोर्ट करती हैं। अब कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो हमारी मेंटल फिजिकल पोजीशनिंग को डाउन करती हैं। जैसे कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं पर कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या वट हर वो घटना जो आपको फील करती है या हर्ट करती है वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज रहती हैं। और हर वो घटना जो आपको खुशी देती है, रिलैक्स रखती है, कूल एंड काम बनाए रखने में आपको हेल्प करती है, वो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज है। अब होता क्या है, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज को क्रिएट कर, अब ये फिजिकल एक्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ मैं आपके हार्ट, आपके माइंड और आपके सोल लेवल की, कि आप अपने फिजिकल लेवल को, इस लेवल को छोड़ के इंटरनल लेवल को सेटिस्फाई करने के लिए या कूल एंड काम बनाए रखने के लिए किस तरह की फ्रिक्वेंसीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान शरीर पर है तो जाहिर सी बात है आप उसके बाद अंदर तो एंटर कर नहीं पाएंगे, शरीर तक ही रह जाएंगे, उसके बाद फिर आप संसार में खो जाते हैं। अगर आप अपने इनर सेल्फ को जी रहे हैं, अगर आप इनर सेल्फ में अपने आप को इम्प्रूव करने पर पूरा जोर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इस तरह की फ्रिक्वेंसीज को अट्रैक्ट करेंगे।